हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आ जाइए, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 11। बच्चों इसका नाम है तरह तरह के फल। तो आइए बच्चों, अब हम तरह तरह के फल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे कहानी है। आइए बच्चों शुरू करें, ठीक है। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, बड़े ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ आइए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले देखिए, हम इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, फल तो आप खाते ही होंगे, है ना बच्चों, खाते हैं। फल स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। ये शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने और बीमारियों की रोकथाम में सहायक होते हैं, ठीक है। फल कई प्रकार के होते हैं। आइए इस पाठ में विभिन्न फलों के बारे में जानें। तो बच्चों देखिए, फलों को खाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये हमें बीमारियों से दूर रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, हम इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए अब हमें इसका एक बार ये शैक्षणिक लक्ष्य भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, जिज्ञासा, संवाद और प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगी। आइए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अभिनव एक दिन घूमते हुए आमों के बाग में चला गया। कौन बच्चों? अभिनव, ठीक है। वो आमों के बाग में चला गया। वहां उसने आम से लदे बहुत सारे वृक्ष देखे, ठीक है। वृक्ष यानी कि बहुत सारे पेड़ देखे। अभिनय ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा था। वह खड़ा होकर उस पेड़ को ध्यान से देखने लगा, ठीक है बच्चों। उसने क्या देखा कि एक देखिए बहुत बड़ा जो है वृक्ष था, ठीक है। उस पर जो एक बहुत बड़ा सा आम लगा था और वो वहां खड़ा होकर उस आम को देखने लगा। फिर इतने में माली काका वहां आ गए, ठीक है। कौन आ गए? माली काका। और उन्होंने अभिनव से पूछा, बेटा आम खाओगे? तो देखिए बच्चों, माली ने पूछा कि क्या तुम बेटा आम खाओगे? अभिनव कुछ कहता इससे पहले ही माली काका ने 3-4 पके हुए आम उसके हाथों में रख दिए। अभिनव ने माली काका को धन्यवाद दिया। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए माली काका ने बिना कुछ के कहे ही 3-4 आम जो है उसके हाथ में दे दिए और अभिनव ने उन्हें धन्यवाद दिया। अब देखो बच्चों, इसके आगे बच्चों देखिए, फिर वे दोनों पेड़ के नीचे बिछे चारपाई पर बैठ गए। माली काका अभिनव से बातें करने लगे, ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ? नीचे देख रहे हैं एक चारपाई पड़ी हुई, ठीक है। तो वो दोनों वहीं पे बैठ गए और बातें करने लगे, ठीक है। देखो, वे अभिनव से बोले, देखिए क्या बोले, क्या तुम्हें पता है कि आम फलों का राजा है? तो देखिए, फिर काका क्या पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आम जो है वो फलों का राजा होता है, ठीक है। जब इसके पेड़ पर बौर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है। तो देखिए बच्चों, बौर यानी कि मतलब बौर यानी कि बच्चों आम का जो फूल होता है ना, तो वो कहता है कि जब वो फूल आता है ना, तो वैसे ही जो कोयल है वो गाना गाने लग जाती है, ठीक है। कैसे? कुहू कुहू, है ना, कोयल जो है गाना गाती है। यह धनी निर्धन बड़े बूढ़े सबको अच्छा लगता है ना बच्चों। धनी निर्धन यानी कि चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे बड़े हो बूढ़े हो, कुछ भी हो, सबको अच्छा लगता है ना कोयल का गाना। बच्चों का तो यह सबसे पसंदीदा फल है। विदेशों में भी लोग इसे बहुत चाहते हैं। किसे बच्चों? आम को, है ना। हम खाते ना बच्चों, बड़े प्यार से चूस चूस कर आम खाते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, इसके आगे फिर क्या होता है, देखो। माली काका की बात सुनकर अभिनव ने कहा, काका क्या आपको और फलों के बारे में भी जानकारी है? तो देखिए, अब अभिनव ने पूछा कि क्या आपको और बाकी फलों के बारे में जानकारी है, पता है और कौन कौन से फल हैं, ऐसा कुछ पूछा। ये देखिए वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, आइए देखिए। मुझे सभी फलों के बारे में जानना है, क्या आप बताएंगे? ऐसा उसने माली काका से कहा। अब देखिए बच्चों, इसके आगे फिर यह सुनकर माली काका बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आज तुम्हें फलों की कहानी ही सुनाता हूँ। तो माली काका ने कह दिया कि चलो आज मैं तुम्हें कहानी ही सुनाता हूँ फलों की, ठीक है। सबसे छोटा फल होता है बेर। क्या होता है बच्चों? बेर सबसे छोटा फल होता है। यह पेड़ों और झाड़ियों दोनों पर लगता है, ठीक है बच्चों। देखिए, आपने भी जब भी कहीं जाते हैं बच्चों, गांव जाते हो, कहीं भी जाते हो बच्चों, तो आपने अक्सर रास्ते में जो है बेर के पेड़ देखे होंगे, है ना। कांटेदार होते हैं बच्चों, पर वो पेड़ होते हैं, ठीक है। देखिए, फिर ऋषि मुनि इसे बहुत चाव से खाते हैं, ठीक है। चाव यानी कि मतलब बहुत पसंद करके खाते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से खाते हैं, शौक से, ठीक है। कहा जाता है कि जब राम जी शबरी के घर गए थे तो शबरी ने उन्हें बेर खिलाकर उनका स्वागत किया था। बच्चों देखिए, सभी ने देखिए
आप में से कई बच्चों ने रामायण तो देखी है ना बच्चों, या तो पढ़ी होगी, सुनी होगी या फिर नाटक में देखी होगी, है ना। तो बच्चों देखिए उसमें हमें यही बताते हैं कि जब राम जी शबरी से मिलने के लिए गए थे तो शबरी ने क्या किया था, अपने बेर खिलाए थे, है ना बच्चों। तो ये देखिए उन्हीं बेर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, यह वर्षा और शरद ऋतु में होता है। ठीक है बच्चों, कब? वर्षा और शरद ऋतु में। अब देखिए आगे, सेब और अनार तो तुमने देखे ही होंगे, है ना बच्चों, सेब और अनार। ठीक है, सेब उन शुरुआती फलों में से था जो इंसानों के द्वारा बोए गए थे। यह बहुत ही पौष्टिक फल है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सेब वो फल है बच्चों जो कि सबसे शुरुआत दिनों में जो है बोया गया था, है ना। यानी कि अगर कहेंगे बच्चों की सबसे पहला फल कौन सा था बच्चों, तो सेब था। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। ठीक है, इसे खाने से बहुत ही ज्यादा हमें फायदा होता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है। देखिए क्या कहावत है, देखिए बच्चों क्या लिखा है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिसका अर्थ होता है कि हर रोज केवल एक सेब खाने से आप इतने स्वस्थ रहेंगे कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों देखिए इसीलिए हमें कहा जाता है कि हर रोज एक सेब तो कम से कम खाइए ही, क्योंकि सेब क्या करता है, अगर आप सेब खाएंगे तो आपका शरीर जो है बच्चों स्वस्थ रहेगा और आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों इसके आगे देखो, अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। इसके दानों को पीस कर चटनी भी बनाई जाती है। किसके बच्चों, यहाँ पे अनार के। ठीक है, और देखिए कुछ लोग मीठे अनार को बेदाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीठे दानों को नहीं कहते हैं बच्चों, बेदाना। ठीक है, और कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। कैसे बच्चों, सुर्ख लाल होते हैं। ठीक है, सुर्ख यानी कि बच्चों गहरा लाल होता है, किसके, कंधारी अनार के। अब देखिए इसके आगे देखो, अभिनव माली काका की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। काका आगे बोले, अनानास एक ऐसा फल होता है जिसके सिर पर मुकुट बना होता है ना बच्चों। आप सबने अनानास देखा है, तो उसके सिर पर जो है बच्चों मुकुट जैसा बना हुआ होता है। ठीक है, और वह एक रसीला होता है। ठीक है, रसीला यानी कि रस से भरा हुआ फल होता है। इसे लोग खाते भी हैं और इसका रस भी निकाल कर पीते हैं, है ना बच्चों। अनानास का है ना जूस भी बनाते हैं। अब देखिए लोग इसका मुरब्बा भी बनाते हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो देखिए बच्चों कितने सारे फलों की बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अनानास, सेब, अनार, है ना। अब देखिए इसके आगे और क्या बता रहे हैं, चलिए यहाँ पे और बातें बच्चों पढ़ते हैं। देखो, तुमने अंजीर खाई है कभी? ठीक है, आप किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, अंजीर की। ठीक है, देखिए माली काका ने अभिनव से पूछा। हाँ, अभिनव ने कहा। ठीक है, उसने कहा कि हाँ मैंने खाई है, ये ताजी तो मीठी होती है ये, लेकिन सूखी खाने पर यह और भी अधिक मीठी लगती है, काका ने कहा। देखिए काका ने क्या बताया कि जब आप इसे ताजी खाते हैं तो ये मीठी होती है, लेकिन देखिए जब ये सूखी होती है तो ये और भी ज्यादा मीठी लगती है। ठीक है, क्या बच्चों, अंजीर। अब देखिए इसके आगे फिर काका ने क्या बताया, देखो माली काका बोले, पता है कटहल और पपीता ऐसे फल हैं जिन्हें फल और सब्जी दोनों रूप में खा सकते हैं। तो बच्चों देखिए आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि कई लोग जो है कटहल को और पपीता, देखिए पपीता तो फल है ना, लेकिन पपीते की सब्जी बनाई जाती है, और बच्चों कटहल जो है वो फल है बच्चों। ठीक है, लेकिन उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ और फल। आइए अब हम आगे जानते हैं कि इसमें और किन किन के बारे में बात हो रही है। देखिए अभिनव ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या? फिर बोला, ठीक है काका इनके अलावा और कौन कौन से फल होते हैं बताइए ना। उसको देखिए जानना था, वो एक जिज्ञासु था, उसे जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, इसीलिए उसने पूछा कि काका, उसने बोला कि काका मुझे और बताइए इसके बारे में। अब देखो इसके आगे फिर माली काका कहने लगे, क्या कहने लगे, देखिए खट्टे मीठे अमरूद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। केले को भरपूर ऊर्जा प्रदान करने वाला फल माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो केला है ना बच्चों क्या करता है, केला हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो आगे, यह साल भर मिलता है। नाशपाती दो तरह की होती है, ठीक है, कड़े गूदे वाली और मुलायम कश्मीरी नाशपाती। ठीक है, जिसे बाबू गोशा कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने केले के बारे में देखा कि ये केला कैसा बच्चों, ये पूरे साल भर मिलता है ना। और अब नाशपाती, तो बच्चों नाशपाती दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक कड़े गूदे वाले और दूसरी बच्चों मुलायम कश्मीरी नाशपाती। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बाबू गोशा कहते हैं। ठीक है, देखो फिर नीली काली चेरी, विचित्र
छिलके वाली, ठीक है, लीची, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि गर्मियों के फल हैं। देखो बच्चों यहाँ पे विचित्र यानी कि बहुत ही अनोखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीली काली चेरी, ठीक है, विचित्र छिलके वाली लीची, है ना, तो मतलब अलग ही छिलके वाली लीची, इतने सारे फल जो बच्चों देखिए, खीरा, ककड़ी, है ना, तरबूजा, खरबूज, ये सारे बच्चों हमारे गर्मियों के फल हैं, ठीक है। आप देखिए इसके आगे बच्चों और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, संतरे, नींबू, नारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल, ये सभी एक ही जाति के फल हैं। बच्चों समझ आ रहे, ये सारे जो है आपके एक ही जाति के फल हैं। अब देखो बच्चों इसके आगे और वो क्या पूछता है, देखिए बच्चों फिर आगे, वाह, रसीली लीची तो मुझे बहुत पसंद है, कहते हुए अभिनव के मुंह में पानी आ गया, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसे लीची बहुत ज्यादा पसंद थी। अब देखिए काका ने बताया, जारी रखा, ठीक है, चीकू देखने में थोड़ा थोड़ा आलू जैसा लगता है, परंतु यह खाने में बहुत ही मीठा होता है ना बच्चों। आलू, है ना बच्चों, आप लोग चीकू के बारे में जानते होंगे ना, चीकू के अंदर जो है 4 बीज होते हैं, लेकिन बच्चों वो बाहर से हमें आलू की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो आलू नहीं होता, वो बहुत ज्यादा मीठा फल होता है। अब देखिए इसके आगे बच्चों कुछ और फलों के बारे में देखो, नारियल ऊपर से सख्त होता है, ठीक है, लेकिन अंदर से मुलायम और स्वादिष्ट होता है ना बच्चों। नारियल को तो देखिए सब, देखो हम उसका पानी पीते भी अलग से ना, हरे नारियल का, और जो हमारा वो बच्चों भूरा नारियल होता है उसको देखिए हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं, और उसको तोड़कर भी हम उसे खाते हैं ना। देखिए इसका पानी भी मीठा होता है। अंगूर तो तुमने खाया ही होगा, है ना बच्चों, अब आती है बारी अंगूर की। क्या तुम्हें पता है कि अंगूर को सुखा कर ही किशमिश बनती है? बच्चों देखिए किशमिश सब खाते हैं, तो वो किससे बनती है? वो वही होती है बच्चों अंगूर। तो अंगूर को बहुत ही अच्छे से सुखाया जाता है, उसके बाद ही जो है सुखाकर किशमिश बनती है, ठीक है। किशमिश एक सूखा हुआ फल है, यह मेवे के वर्ग में आता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे फल हैं जो मेवे के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बच्चों काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, खजूर आदि। देखिए इतने सारे फल हैं जो कि हमारे किस में आते हैं बच्चों, ये सारे मेवे में आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इन फलों के बारे में तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। तो देखिए बच्चों इतने सारे फलों के बारे में जो है, जो काका थे उन्होंने अभिनव को बता दिया। ये देख रहे हैं बच्चों सारे के सारे मेवे, है ना, देखिए इसमें अखरोट भी है ना, कितने सारे फल है ना। अब देखिए बच्चों इसके आगे, है ना, आइए इसमें जानते हैं कि और आगे क्या होने वाला। देखो ठीक है काका, मैं अगले रविवार को आपके पास फिर आऊंगा, ऐसा अभिनव ने कहा। ठीक है, यह कहकर अभिनव उठ खड़ा हुआ। तो माली काका बोले, क्या बोले देखिए, एक और बात बेटा, प्रतिदिन ताजे फल खाना और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कहना, क्योंकि ताजा फल खाने से शरीर मजबूत बनता है और दिमाग तेज होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है काका ने, है ना, क्योंकि ताजे फल खाने से बच्चों हमारा स्वास्थ्य बच्चों हमारे जो कैसा रहता है, हमेशा ठीक रहता है, ठीक है, और हमें बीमारियों से भी दूर रखते हैं ना, इसीलिए हमें हर रोज जो है फल खाने चाहिए, वो भी ताजे फल। अब देखो, जी काका मैं ऐसा ही करूंगा, इतना कहकर अभिनव खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, जिसमें हमने बहुत सारे फलों के बारे में जाना, उनकी महत्वपूर्ण बातें, वो क्या करते हैं, है ना, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है ना बच्चों, हमने जान लिया। आइए बच्चों अब हम कहते हैं इसकी शब्दावली। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे शब्दावली कहाँ कहाँ से है, देखिए यहाँ देखिए बच्चों इसकी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। बौर यानी कि आम का फूल, मैंगो फ्लावर। धनी यानी कि अमीर, रिच। निर्धन यानी कि बच्चों गरीब, ठीक है, पुअर। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखिए चाव यानी कि पसंद, लाइक। सुर्ख यानी कि बच्चों गहरा लाल, डार्क रेड। रसीला इसका अर्थ है बच्चों रस से भरा, जूसी। अब देखो इसके बाद और क्या बताया इन्होंने, ये देखिए विचित्र यानी कि अजीब, ठीक है, यानी कि पेक्युलियर। अब देखिए तो बच्चों हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं, यह भी जाने। देखिए बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। देखो आम उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है बच्चों, आम हमारे मतलब सबसे ज्यादा जो है हमारे भारत में उगाया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों क्या बताया, मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा जिला में 1 लाख से भी ज्यादा आम के पेड़ों का बाग लगवाया था।
जिसको अब लखी बाग कहते हैं। देखो बच्चों समझ आया कि जो मुगल बादशाह अकबर थे उन्होंने देखिए बिहार के दरभंगा जिले में जो है 1 लाख से ज्यादा जो है आम के पेड़ लगवाए थे, जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? अब हम जानते हैं बच्चों ने लखी बाग के नाम से। ठीक है, कभी देखिए जो वहां से होंगे बच्चों उस स्थान से, तो बच्चों आप लखी बाग जो है जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे देखिएगा कि वहां पे कितने सारे आम के बाग हैं। देखो केले के छिलकों को जूतों पर रगड़ने से वे चमक जाते हैं। किससे बच्चों? केले के छिलके। ठीक है, केले के छिलकों को जब हम जूतों पर रगड़ते हैं तो वो और भी ज्यादा देखिए चमक जाते हैं। अब देखो एक सेब का पेड़ 4 से 5 साल की उम्र में फल देना शुरू करता है। वह 100 साल तक जिंदा रह सकता है। क्या बच्चों यहाँ पे एक सेब की पेड़ की बात हो रही है। अब देखिए अगला बच्चों क्या है ये? अनानास वास्तव में एक बड़े आकार का बेर है। तो बच्चों समझ आ, देखिए बेर तो अलग ही होता है, लेकिन अनानास को भी बच्चों इन्होंने बेर ही कहा है। ठीक है, बस एक बड़े आकार का। नीले और बैंगनी रंग के फल आपकी स्मरण शक्ति को अच्छा रखते हैं बच्चों। कौन? जो नीले और बैंगनी रंग के फल होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितने अच्छे यहाँ पे जो है ये महत्वपूर्ण बातें है ना। तो बच्चों हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आखिर में आपको दिए हैं बच्चों अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है ना। अब हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने यहाँ पे फलों के बारे में बहुत अच्छी बातें जो है जानी होगी, है ना बच्चों? जानिए ना। तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं बच्चों एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।